जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। 25 सितंबर 2022 को है सर्व पितृ अमावस्या। इसे पितृमोक्ष अमावस्या, महालय अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या और आश्विन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमारे पितरों की विदाई होती है। जो 16 दिन के लिए श्राद्ध के दिनों में पितर आते हैं वह इस दिन विदा हो जाते हैं। इस दिन उनकी विदाई होती है और इस दिन श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किया जाता है, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिले, हमारे पितर प्रसन्न हों। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। संभव हो तो गंगा स्नान करें। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़े काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे हमें तीर्थ के स्नान का भी फल मिलता है और काले तिल डालकर स्नान करने से पितृदोष, ग्रह दोष, दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। स्नान आदि करके इस दिन आप अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें और थोड़े जल में काले तिल डालकर अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दें और स्वास्तिक बनाएं तो बहुत सुंदर है। और स्वास्तिक पर थोड़ा सा शहद लगा दें। शहद का भोग लगाते हैं इस दिन अब आपने ये कर लिया, मुख्य द्वार की सफाई कर ली, स्वास्तिक बना दिया। अब अपने मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करें। यदि आप मंदिर में जा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने मंदिर में, घर में आपने जो छोटा सा मंदिर बना रखा हो वहाँ शिव जी का अभिषेक करें। और मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक तांबे के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, थोड़े काले तिल और कुश डालकर ले जाएं और शिव जी का इस जल से अभिषेक करें। इस जल से कुश के जल से अभिषेक करने से जटिल समस्याओं, रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपका केतु भी शांत होता है। और अमावस्या की तिथि है ना, तो जिन्हें केतु दोष की पीड़ा है उनके लिए यह उपाय का काम करेगा। उससे केतु शांत होता है। जलाभिषेक के बाद आप शिव जी को थोड़े काले तिल अवश्य चढ़ाएं और त्रिपुंड का तिलक लगाएं। शिव जी का सफ़ेद फूल से उनका श्रृंगार करें, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे राहु, केतु और शनि तीनों शांत हो जाते हैं। और संभव हो तो खीर आप चाहे थोड़ी ही मात्रा में ले जाएं, भोग में भगवान को अवश्य चढ़ाएं। शिव जी को और देवताओं को खीर का भोग बहुत प्रिय है, तो आप संभव हो खीर बनाएं। खीर नहीं बना सकते तो कोई सफ़ेद मिठाई आप दूध निर्मित जरूर चढ़ाएं। वहीं बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक, आपको जो आता है वो करें अवश्य, पर करें जरूर। इस दिन पितरों की विदाई होती है तो इस दिन कढ़ाई चढ़ाई जाती है और पंचग्रासी बनाई जाती है। यानी इस दिन 5 तरह के भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें खीर, पूड़ी, दही बड़े, कढ़ी और कद्दू की सब्जी अवश्य बनाई जाती है। और आप ये बनाएं और अपने पितरों के निमित्त गाय के उपले पर इन सभी चीज़ों की एक एक आहुति डाल दें, जिसे अगियारी कहते हैं। आप ज़रूर करें। किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन के लिए बुलाएं तो बहुत ही अच्छा है। ब्राह्मण को भोजन कराएं और जिस स्थान पर ब्राह्मण भोजन करते हैं ना, वहाँ थोड़े काले तिल छिड़क के फिर उनका भोजन की थाली लगाएं और उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके उन्हें भोजन कराएं। आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जब देव कार्य के लिए भोजन कराया जाता है तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, जब पितरों के निमित्त भोजन कराया जाता है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके भोजन कराया जाता है। उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और वस्त्र आदि अवश्य दें। संभव हो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उतना करें, पर करें अवश्य। आप कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी सी खीर बनाएं और मंदिर में दान दे आएं। या फिर खाने का सामान, जिसको सीधा कहते हैं, थोड़ा दाल, चावल, आटा, हल्दी, नमक और थोड़ी दक्षिणा रखकर मंदिर में पंडित जी को दे आएं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे आएं। पर अपने पितरों के नाम से आप दें ज़रूर। इससे
हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, घर से पितृ दोष दूर होता है। तो ये आप अवश्य करें, क्योंकि जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे तो पितृदोष अपने आप खत्म हो जाएगा और हम उनके वंशज हैं। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। और इसके साथ ही साथ संभव हो तो आप दान अवश्य करें, क्योंकि दान का बहुत महत्व होता है। दान करने से वृद्धि होती है, पितृदोष भी शांत होता है, बहुत सुख फल मिलता है और हमारा भी कल्याण होता है। ऐसा ही नहीं किसी पितरों का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, हमारी संतान की और भी कल्याण होगा, घर में बरकत होगी। तो इस दिन कुछ दान होता है जो अवश्य करना चाहिए, जैसे अन्न का दान करें। अन्न का दान करने से घर में बरकत होती है, वंश की वृद्धि होती है। तिल का दान करें, तिल का दान करने से पितृदोष खत्म होता है। इसके साथ ही साथ दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। और तिल कौन सा? काला तिल दान किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें, तिल हमेशा काला ही दान किया जाता है। इससे न केवल पितृदोष समाप्त होता है, जैसे राहु केतु और शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं, दुर्भाग्य भी दूर होता है और दरिद्रता का भी नाश होता है। और कौन आज के ज़माने में दरिद्र रहना चाहता है, आप मुझे ये बताएं, या कौन शनि राहु केतु की पीड़ा भोगना चाहता है। तो अमावस्या की तिथि है तो ये दान आप अवश्य करें। साथ ही साथ गुड़ का दान करें, इससे पितरों को बहुत शांति मिलती है, साथ ही हमारा शनि भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ सोने का दान, जिनको संभव है सोने का दान करें, इससे कलह क्लेश दूर हो जाता है। गाय का दान करें, गाय का दान करने से हमें देव कृपा और पितरों की कृपा दोनों मिलती है और साथ ही साथ धन संपदा भी बढ़ती है। अब आज के समय में तो गाय दान करना बहुत कठिन हो गया है, तो आप क्या करें, प्रतीकात्मक रूप में गाय का दान करें। एक गाय की प्रतिमा ले लें आप, चाहे जो आपकी पॉकेट अलाउ करें, आप चाहे पीतल की लें, चीनी मिट्टी के लें, या प्रतिमा फ़ोटो ही ले सकते हैं। वो प्रतीक रूप में उसका दान करें किसी योग्य व्यक्ति को, वो भी मान्य है आज के समय में, आप वो दान करें। इसके साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद को आप भोजन, चप्पलों आदि का भी दान कर सकते हैं, इससे भी अच्छा फल मिलता है। इसके साथ ही साथ आज अमावस्या है तो 5 ग्रास अवश्य निकाले जाते हैं। एक तो देवताओं का, ब्राह्मण को तो आप घर में बुला के खिलाएंगे ही, इसके साथ ही साथ गौ, कुत्ता, इसके बाद चींटियों के लिए निकाला जाता है। तो इस प्रकार आपका पंचग्रासी हो जाता है, 5 लोगों की पंचबली कि देवताओं का भोजन, ब्राह्मण भोजन आप कराएंगे ही। गऊ का दान, कुत्ते के लिए आप एक पत्ते पे, अगर आपने उड़द की दाल के बड़े बनाए हैं तो अवश्य ही आप ज़रूर खिलाएं। इससे आपका केतु भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, और जो भी आपने भोज्य पदार्थ बनाया है वो अवश्य उसे दें। चींटियों को दें, गाय को खिलाएं, इससे आपका भी कल्याण होगा, पितरों का भी कल्याण होगा। तो आप ये अवश्य करें। पितरों की कृपा आप पर भी बनी रहे, हम पर भी हमारे पितरों की कृपा बनी रहे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।